महाभारत के युद्ध में हर दिन एक नई चुनौती और संघर्ष लेकर आता था। 13वें दिन की सुबह जब युद्ध शुरू हुआ, पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच लड़ाई और भीषण हो गई थी। इस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध का रुख बदल दिया और युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। यह घटना थी घटोत्कच की मृत्यु की, जो कि पांडवों के वीर योद्धा भीम के पुत्र थे। नमस्ते, मैं पंकज मैन आपका स्वागत करता हूं। युद्ध का आरंभ कौरवों और पांडवों के बीच मतभेदों के कारण हुआ था, जो कि अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंच गए थे। पहले दिन से ही यह युद्ध अत्यंत भीषण हो गया था, लेकिन 13वें दिन युद्ध का एक नया मोड़ आया जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना पर हमला किया। घटोत्कच पांडवों के दूसरे भाई भीम और उनकी राक्षसी पत्नी हिडिंबा का पुत्र था। वह आधा राक्षस और आधा मानव था, जिससे उसकी शक्तियां भी अद्वितीय थीं। घटोत्कच की विशेषता उसकी विशालकाय काया और अद्भुत शक्तियों में निहित थी। उसका सिर एक घड़े जैसा था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो उसकी राक्षसी प्रकृति को दर्शाती थीं। घटोत्कच युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में उभरा। उसका राक्षसी रूप उसे रात के समय अधिक शक्तिशाली बना देता था। यह विशेषता पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ थी, क्योंकि युद्ध के अधिकांश समय में कौरवों की सेना रात में उसके हमलों से घबराई रहती थी। घटोत्कच ने अपनी अद्वितीय शक्तियों से कौरवों की सेना पर भयंकर हमला किया। उसकी जादुई शक्तियां और शक्तिशाली युद्ध कौशल ने कौरवों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। वह कौरवों की सेनाओं को नष्ट करने में सफल हो रहा था। कौरवों की ओर से घटोत्कच को रोकने के लिए कोई भी हथियार प्रभावी नहीं हो पा रहा था। महाभारत के 13वें दिन की शुरुआत अर्जुन के लिए बेहद दुखद थी। उन्हें अपने बेटे अभिमन्यु की दुखद मृत्यु का पता चला, जिसके लिए मुख्य रूप से जयद्रथ जिम्मेदार था। जयद्रथ ने अभिमन्यु को धोखे से मारा था और वह भगवान शिव से मिले वरदान के कारण पांडवों और उनकी सेनाओं को चक्रव्यूह में फंसने से रोक रहा था। अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई और यह कहा कि अगर वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार नहीं सके तो वह आग में कूदकर आत्महत्या कर लेगा। शकुनी के षड्यंत्रों के कारण जयद्रथ छिपने में सफल हो गया। जब सूर्यास्त के समय अर्जुन ने उसे नहीं पाया, तो कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्ति से सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया। इस भ्रम में आकर शकुनी ने जयद्रथ को बुलाया, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी दिव्य बाण से मार डाला और जयद्रथ का सिर उसके पिता वृद्ध क्षत्र के गोद में गिर पड़ा। जयद्रथ की मृत्यु से दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने पांडवों की सेनाओं को हमला करने का आदेश दिया। युद्ध रात भर चलने लगा, जो सूर्यास्त के बाद जारी रहा। यह युद्ध अब और भी भयंकर हो गया था। घटोत्कच ने पांडवों की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। जैसे ही वह कौरवों के खिलाफ लड़ा, उसकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो गई। वह रात में और भी शक्तिशाली बन जाता था और उसकी उपस्थिति कौरवों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। घटोत्कच के शक्तिशाली हमले और उसकी राक्षसी शक्तियां कौरवों की सेनाओं को घबराहट में डाल देती थीं। घटोत्कच की शक्तियों से परेशान कौरवों ने उसे हराने के कई प्रयास किए, लेकिन वह हर बार असफल रहे। घटोत्कच ने अपनी विशालकाय रूप में कौरवों की सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया था। कौरवों का मनोबल टूट चुका था और दुर्योधन घबराया हुआ था। दुर्योधन ने कर्ण से मदद मांगी और कहा कि वह घटोत्कच को मारने के लिए अपने दिव्य अस्त्र का उपयोग करे। कर्ण के पास वासवी शक्ति थी, जिसे उसने भगवान इंद्र से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। यह अस्त्र केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था और कर्ण इसे अर्जुन के खिलाफ प्रयोग करने की सोच रहा था, लेकिन दुर्योधन के दबाव में आकर कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए वासवी शक्ति का उपयोग किया। जब कर्ण ने वासवी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह घटोत्कच को मारने में सफल हुआ। हालांकि घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्तियों से अंतिम समय में अपनी विशालकाय रूप धारण किया। गिरते समय उसका विशाल रूप कौरवों की सेना के एक बड़े हिस्से को कुचलने में सफल रहा। उसकी मृत्यु से पांडव उदास हुए, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ राहत मिली, क्योंकि कौरवों का मनोबल घटोत्कच ने तोड़ दिया था और युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया था।
उसकी वीरता, शक्तियां और कौरवों के खिलाफ उसकी लड़ाई पांडवों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुई। घटोत्कच की वीरता और बलिदान महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उसकी शक्तियां और उसकी भूमिका पांडवों के लिए अमूल्य थीं और उसकी मृत्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की एक और दुखद कहानी को जन्म दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।